चौटाला साहब को लेकर के फिल्म भी बनाई जा रही है 10वीं, उसको लेकर के क्या रिएक्शन है आपका? आपने भी ट्रेलर देखा होगा। देखिए, हाँ, मैंने भी ट्रेलर देखा जी। और बड़ी खुशी हुई कि उनसे इंस्पायर होके बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाने का काम करा। जी। पर साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर चाहूँगा कि लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि जो पिक्चर बनाई गई है वो उनका प्रयास है, जो उनकी मेहनत है, उससे इंस्पायर होके बनाई गई है। तो अच्छा भी लगता है, पर साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि ये पिक्चर उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने का काम करे, जो सच्चाई है उसको भी दर्शाने का काम करे। जी। जिस तरह से जेबीटी का घोटाला उसमें दिखाया गया और उसके बाद जो है एक लक्ष्य है 10वीं करना, उसमें एक थीम दिखाया गया है, लेकिन उस जो है अपनी पत्नी को सीएम बनाने की बात है, वो कहीं ना कहीं टच है, वो लालू प्रसाद यादव से भी मेल खाता है। दो राज्यों के पूर्व सीएमओ पे कहानी है। इसको फिल्म देखने के बाद भी या पहले से क्या जो है चौटाला साहब की बात करें, उनका रिएक्शन किस तरह का होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, बॉलीवुड है, कोई भी कहानी बनाएंगे तो उसमें मिर्च मसाला, थोड़ी जोड़ तोड़, ये तो चलेगी, ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुल मिला के चाहे आप जेबीटी घोटाले की बात करें तो आज प्रदेश को इस चीज़ की सच्चाई पता है। जो सरकारें पैसे लेकर के घोटाला कर रही है, उनका कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर कोई उंगली उठाने का, किसी का भी कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर उंगली उठाने का। और अगर आज भी आप केस की पूरी जांच करें, केस को पूरा पढ़ें, तो ये पहली बार हुआ है भारत के अंदर के विसल ब्लोअर को भी जेल हुई है और जिनके खिलाफ कंप्लेन कही गई उनको भी हुई है। क्यों ये पूरी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचाई गई, ये मेरी समझ से बाहर है। और क्यों इस केस के अंदर ये साबित एक बार नहीं कई बार हो चुका है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं था, फिर भी इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये एक साफ चीज़ जाहिर करती है कि भाई ये तो सरकार की साजिश थी। और सरकार जो होती है वो हमेशा निरंतर, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, इन सरकारों ने हमेशा सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने पॉलिटिकल जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको तंग करने का काम करा है। इसका एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण आपको दूं तो उद्धव ठाकरे जी के भी क्या कहते हैं साथियों पर रेड कराने का काम करा है, ईडी की रेड कराने का काम करा। इससे पहले भी किसी ने भी जब इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करा है, उनके ऊपर इस सरकार ने एक बार नहीं निरंतर बार केस करके उनको दबाने का काम करा है। लेकिन डर की जो राजनीति है ये चंद दिन की मेहमान होती है, सच्चाई हमेशा आगे बढ़ चढ़ के आएगी और सत्य की हमेशा जीत होगी। तो फिल्म को लेकर के पूरी तरह से उत्सुक है आप देखने के लिए कि आएगी तो ज़रूर देखेंगे? आएगी तो ज़रूर देखेंगे, हम भी जानना चाहेंगे बॉलीवुड क्या सोचता है। और भाई ये तो एक पिक्चर है, जैसे कि मैंने कहा बॉलीवुड हमेशा एक अपना ट्विस्ट लगाता है, अपना जोड़ तोड़ करता है। पर हाँ, ये बात एक साफ जाहिर है कि भाई जब वो हरी पगड़ी पहनता है और जब 10वीं के पास होने की बात होती है तो जाहिर सी बात है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से इंस्पायर्ड है। लेकिन कई चीज़ें वो पिक्चर भी पूरी तरह से नहीं दिखा पाई कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वो नेता हैं जो 87 की एज में भी उन्होंने केवल 10वीं नहीं, उन्होंने 12वीं भी पास करी और इंग्लिश के पेपर में उनके 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चौटाला परिवार राजनीति की धुरी रहा है और इस तरह की फिल्म है, उससे हालांकि 90 के दशक में भी एक किरदार है वो चंद्रमुखी चौटाला के नाम से बड़ा फेमस हुआ एक सीरियल। अब इस तरह की फिल्में बन रही है, इसको लेकर के आप भी उस परिवार के सदस्य हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए जी, बॉलीवुड है, एक आर्टिस्टिक लाइसेंस इनके पास होता ही है और किसी भी शख्स से इंस्पायर होकर ये मूवी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम रोक नहीं सकते। हाँ, पर हमेशा ये चाहेंगे कि बीच वो हमारा पोर्ट्रेयल करे या किसी का भी पोर्ट्रेयल करे तो हमेशा एक सत्य का पोर्ट्रेयल करे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक कश्मीर फाइल्स भी आई है, पर ये तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। आप अगर इनके कभी प्रोड्यूसर का कोई इंटरव्यू देख ले अग्निहोत्री जी का, तो इनके तो खुद के फैक्ट सही नहीं है। ये तो ये भी बोलते हैं कि भाई भारत देश के अंदर 40% नक्सलवाद है, 4.5% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नक्सलवाद का है वो है। तो इस तरह की पिक्चर से मैं कहता हूँ लोगों को दूर रहना चाहिए और इस तरह की एक, क्योंकि बॉलीवुड के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि कोई पिक्चर बनाता है तो देखिए जाहिर सी बात है सैकड़ों की आबादी में, लाखों की आबादी में लोग वो पिक्चर देखते हैं, तो सच को सही तरीके से दिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर आती है। यही उम्मीद हम कोई भी पिक्चर बॉलीवुड से कभी भी आए, चाहे वो हमारे बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, चाहे देश के इतिहास के बारे में हो, सत्य को हमेशा आगे रख करके ये मूवीज़ बनाई जानी चाहिए। अगर झूठ आप फैलाने की कोशिश करोगे, जिस तरह ये कश्मीर फाइल्स के थ्रू इन्होंने करने का काम करा है, तो जनता जिनके बारे में बनाई जा रही है वो भी आपसे खफा होंगे। और आज की जो जनरेशन है, हम सब जी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये अगर कोई 4 फैक्ट ठोकते हैं तो हमें वो फैक्ट चेक करना भी आता है। हम इंटरनेट से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, हम सच्चाई की गहराई तक जाना हमें आता है।
तो अगर ये झूठ फैलाएंगे तो हम इनके झूठ को पकड़ने का भी काम करेंगे। एक बात तो है, इस ट्रेलर को देख करके ये तो लग रहा है कि अभिषेक बच्चन को पूरी तरह से हरियाणवी बोलना नहीं आता। मेरे ख्याल से कोई 2-4 एक्टर ही होंगे जिनको कभी पूरी तरह से हरियाणवी बोलनी आई, जी। क्योंकि देशवाली एक ऐसा लहजा है, देशवाली का एक्सेंट भी अगर आप निकालने की कोशिश को, जब तक आपका हरियाणा से टच ना हो तब तक वो नहीं निकलता पूरी तरह से। मेरे को ही सीखने में लग गए थे काफ़ी टाइम, मैं तो बागड़ी हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।